जिसका जब दिल चाहता है अपनी सुविधा के अनुसार सत्ता से बाहर होते हैं तो परिभाषा कुछ और होती है और सत्ता में आते ही परिभाषा कुछ और हो जाती है। और समाज ये समझने लगता है कि अरे ये कल तक तो राष्ट्रवादी थे, आज सेकुलर हो गए। और फिर आप इसी धोखे से आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई नया आता है, फिर कोई नया जुमला चला देता है। और हमारे कहानी किस्सों में, किताबों में ऐसी बातों को खूब भरा गया है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जो आपके शत्रु ने, सनातनी हिंदू के शत्रु ने, इस सनातनी सभ्यता के शत्रुओं ने बहुत बारीकी से उन शब्दों को चुना है और वो खुद नहीं बोलते और मार्केट में इस तरह प्ले कर दिया है कि 90 और 95 करोड़ सनातनी बस उसी की रट लगाए हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर हैं। अब इस पे कभी किसी ने रुक के अपने आप से नहीं पूछा कि मैं कह क्या रहा हूं। बड़े बड़े 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेकर के कथा बांचने वाले भी मौजूद हैं। बड़े बड़े वाइस चांसलर हैं, कई सारी डिग्रियां हैं उनके पास में, पीएचडी भी हैं। 5-5 घंटे के प्रवचन करा लीजिए, सुबह से शाम तक प्रवचन होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से पूरे राष्ट्र की कैसे हानि होती है इसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता। क्योंकि हम काम चलाऊ अंदाज में अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी सिविलाइजेशन की लड़ाई में हम जीत नहीं सकते क्योंकि उस नैरेटिव से बाहर निकलने की हमारी इच्छा ही नहीं है और फिर हम कुतर्क करते हैं। धर्म सनातनी साहित्य में, संस्कारों में, आस्थाओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का मतलब होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज। लेकिन मैकॉले के स्कूल में पढ़ने वाले करोड़ों इस देश के सनातनी हिंदू रिलीजन शब्द का उर्दू में ट्रांसलेशन है मजहब। लेकिन हमें सुविधा थी क्योंकि हमारे राष्ट्र के जो पिताजी थे, हमें पता नहीं चला कब हमारे पिता बने, हमारी मां ने तो बताया नहीं। उन्होंने भी पाखंड किया और उन्होंने एक बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी ब्राह्मण द्वारा एक जो भजन लिखा था, अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने उस भजन की लाइन ही बदल दी और कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। देखिए ये एकेडमिक बात कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा मैं। तो उन्होंने धर्म को रिलीजन के समकक्ष खड़ा कर दिया। धर्म बिल्कुल अलग चीज है, मजहब बिल्कुल अलग चीज है। अब आपको इसको और आसान तरीके से समझा दूं। एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ, उसके कोई रहनुमा थे, उसके कोई पैगंबर थे, उनके पैदा होने की भी डेट है, उनकी मृत्यु की भी डेट है। 2000 साल पहले भी एक मजहब पैदा हुआ, वो जो लटके हुए हैं उनकी मम्मी का पता नहीं, वो भी, उनके भी कोई रहनुमा थे, उनके भी पैदा होने की डेट है, उनके जाने की भी डेट है। लेकिन आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या आप बता सकते हैं कि सनातन कब पैदा हुआ था? जब से ये सृष्टि, ये कायनात, ये यूनिवर्स
अपने वजूद एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर अनंत अनंत काल तक, जब तक यह सृष्टि है, तब तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। उसका नाम है सनातन। इसलिए हो सकता है कि सनातन के मानने वालों का तलवार के जोर पर कोई निकिता का, अंकिता का, कृष्ण भड़वार का, कन्हैया का, रूपेश पांडे का देश भर में हत्या तो कर सकते हैं तलवार से, लेकिन यह भी एक सच है, यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, लेकिन जो पैदा ही नहीं हुआ उसके मरने का सवाल क्या होता है। लिहाजा सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। यहां तक तो आप खुश हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि जो ऊंट की पीठ पे आए थे वो कब मरेंगे। आप खुश हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी भूमिका होनी चाहिए थी, उसका अगर हमने 10% भी ईमानदारी से निभाया होता, तो जो आज हमें यह बता रहे हैं कि जो ताजमहल है ना, यह हमारे पुरखों ने बनाया है, ये जो कुतुब मीनार है ना, यह हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। और क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो बातें आपको कथाकारों से विश्वविद्यालय में पता चलनी चाहिए थी वो नहीं बताई गई, इसलिए एक नैरेटिव का युद्ध चल रहा है। आपसे ताजमहल के बारे में कहने वाले, कुतुब मीनार के बारे में कहने वाले आपको चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं ये जो आर्किटेक्चर है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। पिछले 1400 साल से जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते ताजमहल हमने बनाया है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब उनका। उस कॉन्फिडेंस की इंतहा यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, यूजीसी द्वारा निर्धारित कोर्सों को पढ़ते हैं, क्लास में आके मानते हैं कि धरती गोल है, लेकिन मस्जिद में जाके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि धरती चपटी है। इस कंट्राडिक्शन के बाद भी वो आपको हरा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, सनातनी हिंदू को जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है या बना दी गई है, वो धनाढ्य होगा, ताकतवर होगा, बड़े बड़े पदों पे होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंफीरियर हूं। यह ब्रिटिशर्स ने भी किया, यह पुर्तगालीज ने भी किया, और उससे पहले जो आए थे तलवार लेके उन्होंने भी किया। दुनिया में जितने भी देश जब किसी देश को गुलाम बनाते हैं तो वो कोई तलवारों से नहीं बनाते, बल्कि आने वाली नस्लों को ये बताते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे पास अपना है ये बहुत इंफीरियर है। उसके प्रति उनके अंदर कुंठा पैदा कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा समाज उस कुंठा में ही जीता है कि जेंटलमैन का मतलब है टाई लगाने वाला। और अपने दिल पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा कि हमारे अंदर एक ऐसी दौड़ शामिल में हो गए हैं हम कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया होता तब भी सेंट फिदेलिस में उसका पहले से रिजर्वेशन करा देते हैं। यह हमको शौक पैदा हुआ कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जरूर जाए, और मोहल्ले में 10 लोग अगर आपके घर आए तो आप उस बच्चे को बुला करके, उस बेचारे का मन भी नहीं होता तब भी उससे कहते हैं अंग्रेजी वाली पोइम सुनाओ। आप उस बच्चे को उस समाज में अपना रौब गांठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए आपका बच्चा
मैथिली शरण गुप्त की कविता को कहने में गर्व नहीं महसूस करता, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने में उसे गर्व महसूस होता है।